तुर्की और सऊदी अरब ड्रामाई जंग के मैदान में इर्तुगरुल गाजी के मुकाबले में सऊदी ड्रामा ममलिकत अल नार। इर्तुगरुल गाजी दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला ड्रामा बन गया। इर्तुगरुल गाजी की बेमिसाल मकबूलियत से अरब हुक्मरान परेशान। ममलिकत अल नार यानी किंगडम ऑफ फायर पर 6.5 अरब रुपए खर्च। अरब दुनिया की तारीख का सबसे महंगा ड्रामा फ्लॉप। अरब ड्रामे में सल्तनत उस्मानिया को जालिम और दरिंदा सिर्फ क्यों साबित किया गया। आप देख रहे हैं नतारा चैनल और मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। नाजरीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में तुर्क ड्रामे इर्तुगरुल गाजी के चर्चे हैं। ड्रामा आर्ट इंडस्ट्री की तारीख में इर्तुगरुल गाजी से पहले आलमी सतह पर यह शोहरत किसी और ड्रामे के हिस्से में न आई, जिससे सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट के कई ममालिक परेशान दिखाई दे रहे हैं। अरब ममालिक की परेशानी सिर्फ एक टीवी ड्रामा सीरीज से नहीं, बल्कि इस ड्रामा में दिखाए जाने वाले सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरानों का अदल व इंसाफ, इस्लामी तालीमात, तुर्क कौम का तफाखुर और उम्मत के हकीकी रहनुमा के तौर पर उस्मानी खलीफा का किरदार सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट के लिए असल परेशानी का बाइस है। इसके साथ साथ अरब हुक्मरानों की नींदें उस वक्त उड़ गईं जब यह ड्रामा सीरीज दीगर मुल्कों की तरह अरब ममालिक के अवाम में भी मकबूलियत की आखिरी हदों को छूने लगा। इस सूरत हाल में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के खिलाफ क्या हिकमत अमली तैयार की और वो कितनी कामयाब हुई, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले ड्रामा इर्तुगरुल गाजी की तारीखी कामयाबी के पीछे छुपे फनी, तकनीकी और सियासी अवामिल का जायजा लेते हैं। नाजरीन, इस तुर्क ड्रामे को बनाने का मकसद क्या था? क्या इस्लाम की मोहब्बत में तुर्क समाज को सेकुलरिज्म से वापस इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश है, या फिर तुर्की के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने में नाकामी के बाद मिडल ईस्ट और खित्ते की सियासत में तुर्की की बढ़ती हुई गैर मामूली दिलचस्पी है। नाजरीन, ड्रामा इर्तुगरुल तुर्की ज़बान में 2014 में शुरू हुआ, जिसमें 5 सीजन की कुल 448 अक़सात हैं। तारीखी फिक्शन पर मबनी ड्रामा 80 से ज़ायद ममालिक में देखा जा चुका है, जिनमें अफगानिस्तान, अल्बानिया, अलजायर, कतर, आज़रबाईजान, बांग्लादेश, बोस्निया, इंडोनेशिया, उर्दन, कजाकिस्तान, सोमालिया, ट्यूनिस, उज़्बेकिस्तान, वेनेज़ुएला, जबकि नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश सबटाइटल्स के जरिए अमेरिका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, कनाडा और शुमाली अफ्रीका के ममालिक में भी देखा गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 2023 तक इस ड्रामा सीरीज का रेवेन्यू $1 अरब तक हो जाएगा। ये ड्रामा अपनी जानदार डायरेक्शन, एक्टिंग और ज़बरदस्त प्रोडक्शन क्वालिटी के बायस देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर लेता है। कई घंटे तवातर के साथ ये ड्रामा देखने से कहानी और किरदार ज़हन पर गहरे असरात छोड़ते हैं। नाजरीन, ड्रामा इर्तुगरुल गाजी की कहानी 13वीं सदी में उस्मानी रियासत के बानी हुक्मरान उस्मान के वालिद इर्तुगरुल की है, जिनकी फतुहात की बदौलत अजीम उस्मानी सल्तनत का क़याम मुमकिन हुआ। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की आशीर्वाद से बनाए जाने वाला यह ड्रामा एक तारीखी फिक्शन है, ना कि तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात को भी ऐसी बनने वाली फिल्मों और ड्रामों में फिल्माया जाता है जिनका तारीख में कोई वजूद नहीं होता। वैसे भी 90 साल की उम्र पाने वाले इर्तुगरुल गाजी के बारे में उनकी वफ़ात के कई सौ साल बाद सरकारी उस्मानी मौरखों ने उस पर लिखना शुरू किया। नाजरीन, ड्रामा इर्तुगरुल गाजी की कुछ ऐसी काबिल गौर चीज़ें हैं कि किस तरह एक सदी पहले ख़त्म होने वाली सल्तनत उस्मानिया बारे आज के लोगों के सोचने के अंदाज ही बदल गए हैं। यानी ड्रामा सीरीज़ 100 साल के दरमियानी सफ़र को ख़त्म करके सल्तनत उस्मानिया के साथ जोड़ देता है। तुर्क खलीफों को अरबों समेत दीगर कौमों के हुक्मरानों से कहीं ज़्यादा जहांदीदा, उम्मत की क़यादत करने वाले, इस्लाम के मुहाफ़िज़, रहमदिल, इस्लामी तालीमात और अखलाकियात पर अमल करने और अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करने वाले दिखाए गए हैं। ड्रामा के अंदर तुर्क कौम या दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लामी जज्बे व जिहाद और तारीख से रोशनास कराना मकसूद था, जिसमें इस कदर ज़बरदस्त कामयाबी मिली कि लोग तुर्क कौम से मोहब्बत करने लगे हैं। और अब जहन में ये बात भी आने लगी है कि क्या एक बार फिर इस्लामी दुनिया की क़यादत तुर्क कौम ही करेगी। आज अगर उम्मत की रहनुमाई के लिए इर्तुगरुल नहीं तो क्या हुआ, उर्दुगान तो है ना। जी हाँ नाजरीन, जदीद दुनिया में ड्रामा और सिनेमा का मकसद सिर्फ तफरीह तक महदूद नहीं रहा, ये बड़े कामयाब तरीके से जहन साजी भी करता है। तुर्की और दूसरे ममालिक की तरह अरब दुनिया में भी इस ड्रामे को ज़बरदस्त पिज़राई मिली, तो मिस्र के दारुल इफ्ता ने इर्तुगरुल गाजी के खिलाफ फतवा दे दिया।
कि तुर्की ड्रामे में अपने सॉफ्ट इमेज के जरिए मिस्र और अरबों पर अपना असर बढ़ाना चाहता है। तुर्क सदर एर्दोगान मिडिल ईस्ट में सल्तनत उस्मानिया की बहाली चाहते हैं, जो अरब खुद मुख्तारी से पहले सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। इसलिए यह ड्रामा ना देखा जाए। इस फतवे के अलावा मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत समेत कई ममालिक ने इस ड्रामे पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की की इस मीडिया वार का मुकाबला करने के लिए गुज़िश्ता बरस $40 मिलियन यानी 6.5 अरब रुपए की भारी रकम से ममलिकत अल नार नामी ड्रामा बनाकर जवाबी वार करने का मंसूबा बनाया। इतनी बड़ी रकम से ड्रामा सीरीज शुरू करने से सऊदी हुक्मरानों की परेशानी अय्यां है कि अब खित्ते में उनका दुश्मन ईरान नहीं बल्कि तुर्की है। इस ड्रामे को मुत्तहिदा अरब अमारात की जीनो मीडिया कंपनी ने प्रोड्यूस किया। 14 अक़सात पर मुश्तमिल ड्रामा के राइटर मोहम्मद सुलेमान अब्दुल मालिक हैं और मारूफ बरतानवी डायरेक्टर पीटर वेबर ने इस ड्रामे को तंजानिया में अक्स बंद किया, जिसमें अरब और मगरबी ममालिक के फनकार शामिल हैं। ड्रामा में इस्तेमाल होने वाले महंगे लिबास और मेकअप का सामान खसूसी तौर पर इटली, कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया से तैयार कराया गया। ड्रामा ममलिकत अल नार, जिसे ममालिकुन नार या अंग्रेजी में किंगडम ऑफ फायर भी कहा जाता है, नवंबर 2019 में सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट में नशर किया गया। इसके साथ नेटफ्लिक्स पर भी मौजूद है। लेकिन नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि सऊदी ड्रामा ममलिकत अल नार इंतहाई महंगा और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तैयार होने के बावजूद वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका जिसकी अरब हुक्मरान तवक्को कर रहे थे। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि उस्मानी सल्तनत के हुक्मरान जालिम और सफाक थे। मिस्र और दीगर इलाकों पर कब्जा करने के लिए किस कदर खूनरेजी की गई। ड्रामा के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा है कि ममलिकत अल नार में भरपूर कोशिश की गई है कि सल्तनत उस्मानिया की असल तारीख और उनका भयानक चेहरा अरब अवाम के सामने लाया जा सके, जो तुर्क ड्रामों में इन्हें इस्लाम के मुहाफिज और मुसलमानों का निजात दहिंदा बनाकर पेश करते हैं। ममलिकत अल नार में साबित करने की कोशिश की गई है कि सल्तनत उस्मानिया का दौर अरबों के लिए एक तारीख दौर था। इस प्रोपेगेंडा ड्रामा में उस्मानी तुर्कों को जालिम और वहशी दरिंदे के अलकाबात से याद किया गया। नाजरीन, इस अरबी ड्रामे को ज्यादा पिज़राई ना मिल सकी। वहीं तुर्क ड्रामे हर दिन के साथ मजीद मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, जो सऊदी और अरब हुक्मरानों के लिए दिन ब दिन परेशानी का बाइस बनते जा रहे हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं तुर्क ड्रामा इर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में सरकारी टीवी पर क्यों नशर हो रहा है। 2012 में पहली बार पाकिस्तान में उर्दू डबिंग के साथ इश्क़ ममनू नामी ड्रामे ने बड़ी कामयाबी के झंडे गाड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता बरस इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस तुर्क ड्रामे के 5 सीजन को उर्दू ज़ुबान में डब करके पीटीवी पर नशर किया जाए, ताकि कौम को इस्लामी तारीख से आगाही हो सके। वैसे भी ये आम तासुर पाया जाता है कि तुर्क समाजी और तारीखी एतबार से हमारे ज़्यादा करीब हैं। इसलिए मुस्तकबिल में हमारे मुआशरे पर इन तुर्की ड्रामों के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसकी परवाह किए बगैर वसीम हजाजी के तारीखी मुबालगा आराई पर मबनी कहानियों के नावल पढ़ने वालों और किसी दौर में पीटीवी से आखिरी चट्टान और शाहीन जैसे तारीखी पस मंज़र में बनाए गए ड्रामे देखने वालों के लिए ये फिर से एक नादर मौका फराहम किया गया है कि पाकिस्तानी कौम दूसरों के हीरोज़ की जंगो जदल पर मबनी तारीख से अपने जज्बा ईमानी को तरोताज़ा करें और इसे तक़वियत पहुँचाएँ। खुद को घोड़े पर बैठकर मैदान जंग में महसूस करें और साथ साथ तुर्क ड्रामे के हीरो की पाकीज़ा मोहब्बत के रोमानवी मनाजर से भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ हों। यह था नाजरीन आज का प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और जाते जाते नतारा चैनल को सब्सक्राइब करें।